वक्त की कदर उस बंदे से पूछो जो बाथरूम के बाहर खड़ा हो और उसका पेट खराब हो और अंदर वाले को कब्ज हो। किसी ने अपने पठान दोस्त से पूछा, क्या तुम मेरी शादी में हवाई फायरिंग करोगे? पठान, हवाई फायरिंग तो हर कोई करता है, तुम तो हमारा जिगर है, हम तुम्हारी शादी में खुदकुश धमाका करेगा। जब अबू कहते हैं बैठो ज़रूरी बात करनी है, कसम से वो गुनाह भी याद आ जाते हैं जो कभी किए ही नहीं। सरदार, बुझी हुई सिगरेट पी रहा था, एक आदमी पास से गुजरा, पूछा ये क्या कर रहे हो? सरदार, सिगरेट साइलेंट पर लगाया हुआ है। पप्पू अपने दोस्त से, यार तुम्हें याद है वो लड़की जो हमारी क्लास में खूब पिटाई किया करती थी? दोस्त, हाँ याद है पप्पू, वो मेरे साथ शादी करके भी नहीं बदली। एक होती है हादसाती मौत, एक होती है कुदरती मौत, फिर एक मौत होती है जो पढ़ाई करते वक्त आती है। सुनकर हालत ही गैर होगी साहब जब घर वालों ने कहा बिजली का बिल ज़्यादा आने की वजह तुम्हारा मोबाइल बार बार चार्ज करना है। जज, तुम्हारा जुर्म साबित हो गया है, कल तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। पप्पू, वो तो ठीक है लेकिन उतारा कब जाएगा? मैं शाम को करीम की टैक्सी भी चलाता हूँ। एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर गुस्से से, मैंने हेडलाइट ऑन करके बताया भी था कि पहले मुझे निकलने दो। सरदार, मैंने भी तो वाइपर चलाकर बताया था कि ना सोनिया। सरदार को फांसी की सजा हुई। जज ने पूछा कोई आखिरी ख्वाहिश? सरदार, मेरी जगह तुसी लटक जाओ। सरदार, बल्ब पे अपने बाप का नाम लिख रहा था, किसी ने पूछा सरदार साहब ये क्या कर रहे हो? सरदार, बाप का नाम रोशन कर रहा हूँ। पठान, कंजूस सरदार से कहा, अरे क्या हो गया, इतने लाल पीले क्यों हो रहे हो? सरदार ने कहा, नन्हे ने आज नया जूता पहना था, मैंने इसे कहा कि एक की बजाय 2 सीढ़ियां तय करके ऊपर जाना था कि जूते का तला कम घसे, लेकिन वो कमबख्त 2 की बजाय 3 सीढ़ियां चढ़ने लगा, नतीजा ये हुआ कि पतलून फट गई। 5 स्टार होटल में गाहक ने होटल छोड़ते हुए बिल अदा करके सामान का जायजा लिया तो घबरा कर होटल के मुलाजिम सरदार से बोला, अरे भाई भाग कर रूम नंबर 112 में देख कर आना, कहीं मैं अपना चश्मा और घड़ी तो नहीं भूल आया, जल्दी करो मैं लेट हो रहा हूँ। सरदार भागम भाग गया और वापस आकर हामते बोला, हाँ जी सर, आपके दोनों चीज़ें कमरे में ही पड़ी हैं। एक सरदार किसी को खत लिख रहा था, दोस्त ने पूछा खत किसको लिख रहे हो? सरदार ने कहा मैं अपने आप को लिख रहा हूँ। दोस्त ने पूछा खत में क्या लिखा है? तो सरदार ने दोस्त को हैरानी से देखते हुए जवाब दिया कि खत कौन सा भी मुझे मिला है। सरदार ने मस्जिद से जूते चोरी किए और पकड़ा गया। मौलवी, इसने जूते चोरी किए हैं, इसकी टेंड करो। सरदार, ये लो एक जूता वापस और फौजी कटिंग कर दो। 4 सरदार ट्रेन के पीछे भाग रहे थे, 2 ट्रेन पर चढ़ने में कामयाब हो गए। लोगों ने कहा सरदार जी वेल डन। सरदार, खाक वेल डन, जाना तो उन्होंने था जो नीचे रह गए, हम तो छोड़ने आए थे। नर्स, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर लड़का पैदा हुआ है। सरदार, वाह वाह क्या जदीद टेक्नोलॉजी है, बीवी मेरी अस्पताल में दाखिल है और लड़का मेरे घर में पैदा हुआ है। सरदार, मुझे रात को नींद में खोते गद्दे फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं, डॉक्टर तुम्हें दवाई लिख देता हूँ, खा लेना। सरदार, कल ना खा लूँ डॉक्टर? क्यों? सरदार, आज उनका फाइनल है। सरदार दरख्त से उल्टा लटका हुआ था, किसी ने पूछा क्या हुआ? सरदार, यार सर दर्द की गोली खाई है, कहीं पेट में न चली जाए। एक सरदार जी बहुत परेशान बैठे थे, किसी ने इनसे पूछा क्या हुआ सरदार जी? सरदार जी कहने लगे, यार आज टीवी वाले ने 100 इंच का सांप दिखाना है लेकिन मेरा टीवी 20 इंच का है। ऐलान हो रहा था कि एक बच्चा मिला है, जिनका है आकर ले जाएं। एक सरदार जल्दी जल्दी आ गया और बोला, मुझे भी दिखाओ जिनका बच्चा कैसा होता है, कभी देखा नहीं। अगर कोई आपको गाना गाने के लिए खड़ा कर दे तो आपका भी हक बनता है कौमी तराना सुनाकर सबको खड़ा कर दें। रात को किचन में चले जाओ, बर्तन ऐसे शोर मचाने लगते हैं जैसे इनकी बहन को छेड़ दिया हो।
टीचर, पप्पू से लामा इकबाल के शेर की तशरीह करो। खोल आँख ज़मीन देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा गौर से देख। पप्पू, इस शेर में लामा इकबाल इंतहाई मुश्किल अल्फाज में कह रहे हैं गुड मॉर्निंग। एक मरासी ने खून की बोतल हत्या की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पल्ले से 6 बोतलें लगाई तो इसे होश आ गया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे जी, और बोतल चाय दिए ते बेशक कढ़ लो। बाबा जी कहते हैं अगर बीवी से गलती हो जाए तो इसमें कसूर गलती का ही होता है।